वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मुझे प्रस्तुत होना पड़ रहा है इस लाइव कार्यक्रम में। कारण कुछ टेक्निकल इशू होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन इससे पहले जो हमने लाइव कार्यक्रम किया अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले, वो लाइव में तो सामने वाले को वॉइस क्लियर आ रही थी, बट जो लाइव होने के बाद पोस्ट होते हैं वीडियो, उस वीडियो में निश्चित रूप से वॉइस मैंने खुद चेक किया, नहीं आया, जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष कुंडली के चतुर्थ भाव में उत्पन्न पितृदोष से समस्या और समाधान को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत फिर से उसी कार्यक्रम को करें। दर्शकों, मैंने भी बताया था कि अक्सर हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में या अपने सगे संबंधियों में कि अचानक से कोई ऐसी समस्या आती है और उस समस्या की वजह से हमारे जीवन में बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। कई बार बीमारियों में पैसे खर्च हो रहे हैं, जांच करते हैं तो जांच करने के बाद पता चलता है कि नहीं, बीमारी तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश इसने बड़ा रूप धारण कर लिया। अब खर्च तो बहुत अधिक हो गए। समस्या बहुत छोटी सी थी, लेकिन उस छोटी सी समस्या इतना बड़ा हो गया कि उस समस्या की वजह से हमारे आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो गया। कई बार अक्सर आपस में मनमुटाव, हर कार्य में विलंब, बाधा, परेशानी आते हैं। हम अक्सर कई बार देखते हैं कि जब हम कार्य करें तो क्यों न दोबारा से उस कार्य को संपूर्ण रूप से करें जिस कार्य को लेकर निश्चित रूप से हमें जीवन में समस्या आ रही है। तो दर्शकों, यहां पे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर हम करते हैं किसी भी कार्य को, तो उस कार्य में श्रद्धापूर्वक कार्य करना चाहिए। अब आप एक बात सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में कुंडली का चतुर्थ भाव में अगर सूर्य और राहु का संबंध हो जाए या सूर्य और केतु का संबंध हो जाए, अब सूर्य राहु का संबंध हो या सूर्य केतु का संबंध हो, इस संबंध से उत्पन्न योग को, जो सूर्य राहु या सूर्य केतु का संबंध होता है, इस संबंध से उत्पन्न योग को निश्चित रूप से बताया जाता है कि नहीं, ये जो संबंध बने हैं ये पितृदोष बना हुआ है। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष बना, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि कुंडली के प्रथम भाव, कुंडली के द्वितीय भाव, कुंडली के तृतीय भाव में यदि पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। दर्शकों, यहां पे सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात है, वो ये है कि हम इस बात को जाने कि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि समस्या होता है तो कौन सा समस्या है, उस समस्या का क्या उपाय है और समस्या को हम कैसे पहचानें। क्योंकि अगर समस्या को पहचान जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बात को जान जाएंगे कि हमारे कुंडली के इस भाव में इस दोष या इस योग की वजह से हमारे जीवन में ये समस्या है। पर्टिकुलर जिस समस्या के बारे में आप सुनेंगे, अगर वही सेम समस्या आपकी कुंडली में है, अगर आपके जीवन में, तो आप समझ जाएंगे नहीं, हमारी कुंडली में निश्चित रूप से ये समस्या हो सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि यहां पे अगर हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य राहु या सूर्य का केतु के साथ मिलन होता है तो पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो ये समस्या देता है हमारी मानसिक स्थिति, हमारे सोचने समझने के और तार्किक क्षमता को निश्चित रूप से प्रभाव डालता है और ये कमजोर करता है। और जब ये तार्किक क्षमता को कमजोर करता है, जब हमारे मानसिक स्थिति को कमजोर करता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हम इस बात को मान के चलें कि हम कुछ भी सामने वाले को बोलेंगे उसका सही मतलब सामने वाले समझ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सही
फैसला करने की क्षमता नहीं होगी। कई बार तो हम ऐसे मनोवैज्ञानिक रोग या ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं जिस रोग की वजह से हमें कई बार बहुत लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता है। कई बार व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन तक खो देते हैं इस दोष के दुष्प्रभाव के कारण। आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग पागलपन के शिकार होते हैं या आवेश में कभी उनको दौड़ा आता है। कई बार आपने सुना होगा मिर्गी या कुछ इस प्रकार के जो उनके मानसिक संतुलन को सही नहीं बताता हो। तो ऐसे में इस बात को जानने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यदि हमारे कुंडली में भी ये समस्या आ रहा है तो निश्चित रूप से ये दोष हो सकता है कि कुंडली के हमारे चतुर्थ भाव को देखने की एक बार आवश्यकता है कि कहीं हमारे कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य राहु का अशुभ योग तो नहीं बना है, सूर्य केतु का अशुभ योग तो नहीं बना है। क्योंकि हमारे मानसिक अवस्था को जब ये कमजोर करेगा तो हमारे समाज में हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी और हमारे कार्य करने की क्षमता में भी निश्चित रूप से कमी आएगी, हमारे तार्किक क्षमता में भी कमी आएगी। कई बार दर्शकों ऐसा देखा गया है कि हम किसी भी कार्य को करें, उस कार्य में 90% से लेकर 99% आप मान के चलो काम हो गया, लेकिन सिर्फ 1%, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो और इंस्टॉलेशन करने के बाद इंस्टॉल तो आपके सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में हो गए, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। ओपन होने का कुछ ना कुछ हो सकता है, छोटे सा कोई कीवर्ड हो या कोई हल्का सा एक ऐसा फार्मूला हो जो मुझे नहीं ज्ञात हो, लेकिन उस एक फार्मूले की वजह से हमारे जीवन में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जो जितनी मेहनत हमने किया, उस सारा मेहनत आप बोल सकते हो कि उसमें पानी फिर गया। ठीक उसी प्रकार आप किसी कार्य को कर रहे हैं, बहुत लग्न, बहुत परिश्रम, बहुत धैर्य के साथ कर रहे हैं और एकाग्र चित्त मुद्रा में कर रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको अंतिम क्षण में जब लास्ट 1% का वो क्षण होगा, उस क्षण में आपके जीवन में उस कार्य को पूरा नहीं होने देगा। इसमें भी पितृदोष चतुर्थ भाव का समस्या उत्पन्न करता है और ये भी समस्या कुंडली दर्शन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड समस्या है। दर्शकों यहां पे एक बात और जानना आवश्यक है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि अशुभ पितृदोष बन जाए, अशुभ पितृदोष का मतलब कि यदि सूर्य मान के चलो कि तुला राशि कुंडली का है वो घर चौथा, लेकिन वहां 7 नंबर अगर लिखा हो, आप एक बात मान के चलना, यदि कुंडली, कई लोग क्या मानते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर 6 नंबर भी लिखा हो तो बोलेंगे नहीं गुरुजी हमारा तो 6 नंबर में जो है वो बुध बैठा है तो छठा घर हुआ। वो नहीं, कुंडली का लग्न हमेशा प्रथम भाव होता है और लग्न के बाद से ये काउंट होता है। तो 7 नंबर का मतलब तुला राशि हुआ। तो अगर तुला राशि में चूंकि सूर्य नीच के होते हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो नीच के सूर्य का संबंध यदि अशुभ राहु या अशुभ केतु के साथ बन जाए तो निश्चित रूप से ये पितृदोष जो बनेगा, ये पितृदोष हमारे जीवन में ज्यादा घातक होगा। या सूर्य ठीक है, सूर्य उच्च का हो या शुभ हो, लेकिन राहु वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, केतु वृषभ राशि में नीच के होते हैं। यदि इन दोनों में से कोई नीच के ग्रह अशुभ राहु या केतु उस पर से नीच का, यदि इन दोनों में से कोई नीच के ग्रह सूर्य के साथ संबंध या युति करते हैं तो निश्चित रूप से इस योग से जो पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है वो हमारे लिए बहुत ही अधिक जानलेवा साबित कई बार हो जाते हैं। कई बार ऐसे जातक को बचपन में मातृत्व सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, अपनी मां के स्नेह ममता की छाया से दूर होना पड़ता है। कई बार कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसा भी देखा जाता है कि अल्प काल में ही उनकी माता मृत्यु को प्राप्त भी कर लेते हैं, या माता हैं लेकिन माता की जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य में भी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। और कई बार स्वास्थ्य भी ठीक हो,
माता की मृत्यु भी नहीं हुई हो, लेकिन यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है और अशुभ पितृदोष बनते हैं चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव में इसलिए स्पेशल बोल रहा हूं, चौथा भाव जो होता है ये कुंडली का माता का परम स्थान माना गया है। इससे पहले पिछले 3 दिनों में हमने आपको कुंडली के प्रथम भाव में पितृदोष से क्या समस्या होगा, द्वितीय भाव में पितृदोष से क्या समस्या होगा, तृतीय भाव में पितृदोष से क्या समस्या होगा, इन सारी समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराया अपने इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव, कुंडली के चौथे भाव में यदि अशुभ सूर्य या अशुभ राहु का संबंध हो जाए और उससे पितृदोष यदि बनता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में माता के सुख में भी हमें कमी लाता है। अब इस जगह एक बात और, सिर्फ पितृदोष एक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करे ऐसी जरूरी बात नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे कुंडली में अशुभ पितृदोष का योग अगर बनता है तो संतान प्राप्ति में भी समस्या उत्पन्न करता है। संतान समस्या भी निश्चित रूप से कुंडली के चतुर्थ भाव का भी पितृदोष देता है। वैसे पितृदोष की लगभग इक्वलिटी अगर आप मान के चलो तो कुंडली के लगभग सारे भाव में 70% जो समस्या है वो लगभग सारे प्रभाव हर भाव में देते हैं, कुंडली के 12 भाव में। लेकिन किसी में कुछ परसेंटेज किसी समस्या के कम होते हैं, किसी समस्या का ज्यादा होता है। इसलिए हम हर एक भाव का पर्टिकुलर आपको बता रहे हैं कि इस भाव में पर्टिकुलर यदि पितृदोष होना है तो इस भाव से पर्टिकुलर कौन सा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट होता है, और अगर ये क्रिएट हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, निदान क्या है। और फिर हम एक बात अवश्य आपके साथ बताना चाहेंगे, कुंडली निश्चित रूप से आप अगर मुझसे कभी किसी भी प्रकार के सवाल को जानना चाहें या अपने कुंडली से, क्यों जरूरी नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूं कि वो समस्या आपकी कुंडली में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम पंडित जी के कार्यक्रम को सुन लिए और हमने वही उपाय घरेलू कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम समस्या आपके जीवन में हो। आप समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को, मैंने आपको कल भी बताया था कि फीवर हो गया हो, बुखार हो गया हो, और दूसरे व्यक्ति को भी बुखार हुआ हो, तो सेम डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी किसी को पेनिसिलिन के इंजेक्शन, किसी को पैरास्टामोल का दवाई से ही काम चल जाता है, किसी को कॉलपोल दिया जाता है, किसी को टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक समस्या जो हम आपको बता रहे हैं वही समस्या आपकी कुंडली में हो सकता है। क्या समस्या है, नहीं समस्या, इन सारी समस्याओं के बारे में जानने के लिए आपके कौन से ग्रह आपको दे रहे हैं समस्या, उस समस्या का कैसे मिलेगा समाधान, किस प्रकार से होगा, आपके बनते हुए कार्य में जो रुकावटें आ रहे हैं उन रुकावटों से कैसे मिलेगा निदान, कौन से देवता की पूजन करने से आपके जीवन में मिलेंगे चौमुखी विकास, और कौन से देवता आपसे हैं हर तरह से नाराज, कैसे करें उनकी उपासना, किस प्रकार से करें आराधना, कौन बनते हैं आपके इष्ट देव, और किस प्रकार से अपने कुंडली से अशुभ योग या अशुभ दोष को पहचाने, जाने और जानने के बाद उसका कौन से कार्य को उपाय करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, पर्टिकुलर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, इसको आप चाहें तो हमारे www.kundlidarshan.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं। ज्यादा आसान होगा कि आप मुझे मैसेज करें, मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे, आपकी गोपनीयता बनी रहेगी। सबसे मेन बात है कि मैसेज बॉक्स में मैसेज करते हैं तो आपकी गोपनीयता बनी रहती है। इससे आप अगर पर्टिकुलर किसी सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं हमारी कुंडली में क्या लगा है, इस बात को पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो कैसे करें, इसके लिए मैसेज करें आप, या आप हमारे नंबर, आप हमारे पहले के पिक पे भी नंबर चेक कर सकते हैं, 9990080052 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहां पे हमारा मेल आईडी भी है www.kundlidarshan.com, ये हमारा वेबसाइट है, लेकिन मेल आईडी हमारा है darshankundli@gmail.com। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, darshankundli@gmail.com। तो दर्शकों, आज हम बोल रहे थे कि कुंडली के यदि चतुर्थ भाव में पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से हमारे जीवन में अंधकार, रास्ते बंद और दिमाग शून्य हो जाता है, फिर हम हर तरफ से निराश हो जाते हैं।
अभी आपको मैंने बताया कि हमें माता के सुख में कमी मिलती है, हमारे माता को भी समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में अशुभ राहु या अशुभ सूर्य या अशुभ केतु का मिलन हो जाए। इसके अलावा हमारी संतान प्राप्ति में कई बार देखा गया है कि संतान की प्राप्ति भी यदि होती है तो संतान बहुत डिले होता है। यदि किसी जातक के कुंडली में चतुर्थ भाव में अशुभ सूर्य या अशुभ राहु का मिलन हो जाए तो ऐसे में संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत डिले होगी। कई बार हो सकता है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़े। आपने देखा होगा अक्सर कई दंपति होते हैं शादी के 16, 17 साल 18 साल बीत जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको संतान सुख का प्राप्त नहीं हो पाता है। अब यहां पे दो बात गौर करने वाली बात है। मैंने संतान का पक्ष कल मैं कुंडली के 5वें भाव में पितृ दोष के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें भी संतान की समस्या होगी, लेकिन आज मैं चतुर्थ भाव में क्यों बोल रहा हूं। आप बोल सकते हैं कि संतान को तो जो विचार किया जाता है कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है वो मुख्य रूप से सुख का भाव होता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख मिलेगा, चाहे वो माता का सुख हो, चाहे वो हमारे पिता का सुख हो, धन का सुख हो या पुत्र का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख जहां आ गया, सुख के शब्द जहां आ गए, हमें सुख लेना है, हमें आरामदायक जिंदगी जीनी है, हमें लग्जरियस लाइफ जीना है। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हो, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में और लोगों की तरह समस्या उत्पन्न हो। तो इसके लिए कुंडली का चतुर्थ भाव बलवान होना निश्चित रूप से आवश्यक है। अगर चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रहों का योग बन जाए, अशुभ दोष बन जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारे सुख को वंचित करेगा। अब वो माता के सुख को भी वंचित कर सकता है, वो हमारे पुत्र के सुख को भी वंचित कर सकता है, वो हमारी शादीशुदा लाइफ को भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, पत्नी सुख में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, वो हमारे कैरियर के सुख में भी उत्पन्न कर सकता है समस्या, वो हमारे व्यापार धंधे चलते हुए व्यापार को भी रुकावट डाल सकता है। व्यापार चल रहा है लेकिन अचानक से रुक गया, काम नहीं बन पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए सुख शब्द जहां आया, पुत्र में टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल करने का मैंने अभी आपको बताया। कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उन्होंने कंसीव कर लिया, काफी आपको पता है कितना क्रिटिकल केस होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे में कंसीव करने वाली महिला को रेगुलर मेडिकल चेकअप करने पड़ते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप करने के बावजूद भी ऐसा माना गया है कि अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष अशुभ बन जाए तो ऐसे जातक को प्रसव के दौरान, डिलीवरी के समय, पीरियड ऑफ डिलीवरी के टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, या अगर ऑपरेशन करके निकाला भी गया, ऑपरेशन करके बच्चे को लाया गया इस पृथ्वी पे, तो भी माता या उस पुत्र जो सामने वाले हमारे वंश आ रहे हैं उसके स्वास्थ्य में भी समस्या उत्पन्न करता है। ये कुंडली के चतुर्थ भाव का पितृदोष। अब दर्शकों, कितने एक भाव से कितने प्रकार के समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भाव कुंडली के सिर्फ चतुर्थ भाव में यदि पितृदोष लग गया तो किस प्रकार से रुकावट हमारे जीवन में ला रहा है। अब यहां पे एक बात और, कई सारे राजनीतिज्ञ होते हैं जो अपने पैसे, अपने जान पहचान के बल पे टिकट प्राप्त कर लेते हैं। टिकट प्राप्त कर लिया उन्होंने, मान के चलो आप एमपी के लिए उन्होंने टिकट प्राप्त कर लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उनको किसी जगह से बहुत बड़ी पार्टी, विनिंग पार्टी, जिसकी इस देश में लहर चल रही हो कि नहीं, इसकी तो लहर है, 100% इसके नाम से तो कोई भी खड़ा होगा जीत जाएगा, बस इस पार्टी का के नाम से आपको, मुझे सीट मिल जानी चाहिए। लेकिन राजनेता है, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि चतुर्थ भाव से जनता का सुख का भी वर्णन किया गया है, जनता का सुख। अब वो राजनेता तो बन गया, लेकिन जनता का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर जनता का सहयोग नहीं मिल पाया तो आप समझ सकते हैं वोट खरीद के कितने आप लोगे, 1000, 2000, 5000, 10000। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एरिया होता है उसमें लाखों से ऊपर वोट से तो लोग जीतते हैं। तो आप 5000, 10000, 20000 वोट खरीद के भी जीत नहीं सकते। आप पैसे खर्च करके टिकट तो खरीद सकते हो, लेकिन पैसे खर्च करके जरूरी नहीं हो कि आप जीत जाओ। इसके लिए जनता का सपोर्ट, जनता का सहयोग भी चाहिए। और जनता का सहयोग की बात खास करके चतुर्थ स्थान
निश्चित रूप से हमारे कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में जनता के सहयोग को भी दर्शाता है। आप अक्सर बहुत कम लोगों से इस बात के बारे में सुना होगा कि कुंडली में नेता की कुंडली के लिए किस चीज के लिए, राजनीति के लिए किस क्या कौन से ग्रह कौन सा भाव बलवान होना चाहिए, बहुत कम लोग बताएंगे आपको इस बारे में। राजनीति दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके संपर्क अच्छे हैं, आप जनता के द्वारा नहीं भी हैं चुने हुए, तो भी संपर्क अच्छे होने की वजह से आप चल रहे हैं। लेकिन वो राजनीति में लोग ज्यादा समय के लिए नहीं टिकते हैं। बहुत अच्छी आपकी जान पहचान है, बहुत अच्छी आपकी स्ट्रांग कुंडली है तो टिक जाओगे, लेकिन अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव प्रभावित है तो आपको टिकने नहीं देगा। तो यहां पर हमें जनता का सहयोग, टिकट तो हमने ले लिया, काफी खर्च भी कर रहे हैं चुनाव में, कई लाखों कई करोड़ों रुपया हमने खर्च भी कर दिया चुनाव प्रचार में, बड़े से बड़े स्टार प्रचारक को उतारा, सेलिब्रिटीज को उतारा, अपने ब्रांड लेवल स्टार प्रचारक नेता को उतारा। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया, आंधी चल रही थी, हो सकता है 2/3 से ज्यादा उस पार्टी की सीट आई, लेकिन उसमें से जो काफी पॉपुलर, काफी ज्यादा नाम रखने वाला नेता, वो हार गए। ऐसा आपने देखा होगा, पिछले कुछ चुनाव में भी ऐसे आपको उदाहरण मिले होंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि यदि हमारे कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष अशुभ बन जाए तो उस अशुभ पितृदोष की वजह से भी जनता का सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अब यहां पे दर्शकों, आप को मैंने बताया कि पितृदोष से जनता का सुख, माता का सुख और संतान समस्या और वैवाहिक जीवन में भी समस्या होती है यदि अशुभ पितृदोष बन जाता है तो। इसके अलावा अभी और भी समस्या, कुंडली के, अगर हमारे कुंडली के चतुर्थ भाव में अशुभ राहु या अशुभ केतु के साथ आदित्य नारायण भगवान सूर्य का मिलन हो, युति हो, तो इसके अलावा मान के चलो हमने जमीन खरीद लिया, हमने प्रॉपर्टी खरीद लिया, क्योंकि कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो मकान का भी सुख देने वाला भाव माना जाता है। हमें मकान होगा या नहीं होगा, या मकान हमने ले लिया, मकान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान के चलो आप रहने वाले पुणे के हो और आपने त्रिवेंद्रम में एक प्लॉट या अपना एक मकान लिया है। उस वक्त जो उसका सर्किल रेट था वो 1 करोड़ रुपए था। आपने इन्वेस्टमेंट के ख्याल से ले लिया, क्योंकि आपकी जॉब तो पुणे में है। इन्वेस्टमेंट के ख्याल से आपने त्रिवेंद्रम में एक फ्लैट को लिया या प्लॉट लिया, चलो कोई नहीं, आगे काम आएगा, प्लॉट का रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष की स्थिति उत्पन्न है और अशुभ पितृदोष है तो आपकी प्रॉपर्टी का भी सुख आपको नहीं मिलेगा। पहला सुख कि आपने उस प्रॉपर्टी को चूज किया जिस जगह आप नहीं रह पा रहे हो, जिसका सुख अभी आपको नहीं मिला, पूंजी ब्लॉक हो गया। यही पूंजी आप उस प्रॉपर्टी में न लगा के अपने किसी और कार्य में लगाते, हो सकता है रनिंग में आता पूंजी, और रनिंग में आने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मुनाफा भी देता। अब वहां ब्लॉक हो गया पूंजी, साथ साथ क्या हुआ कि हम 10 साल या 8 साल के बाद उस प्लॉट या उस फ्लैट के बारे में हम, हो सकता है हम बेचने के बारे में सोचे, तो कहीं हमारे कुंडली में यदि पितृदोष लगा है चतुर्थ भाव में, तो या तो उसके लिए कोई हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर आएंगे तो भाव नहीं, उसको भाव पसंद नहीं आएगा। कुल मिला के हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मुझे उसे, हो सकता है जिस दाम में लिए या तो उस दाम में या उससे कम में या उससे मुश्किल से 10 से 20% मुनाफा कमा के मुझे बेचना हो सकता है। तो आपने जो रजिस्ट्री में खर्च किए वो भी खर्चा आपका निकल नहीं पाएगा। 10 साल आपका पूंजी इन्वेस्ट हुआ, 1 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गया, लेकिन आपके मकान का सुख आपको नहीं मिल पाया। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में मकान से संबंधित समस्या भी उत्पन्न करता है। हो सकता है आपने जिंदगी भर कमाया, पैसा बहुत कमाया, पैसे में कमी नहीं है, पैसा आपने बचाया भी, लेकिन जब भी मकान खरीदने जा रहे हैं, मकान प्रॉपर्टी डीलर के पास आप गए, मकान पसंद आ गया, लेकिन आपको पसंद ही वो मकान आ रहा है जिस मकान आपके पास बजट अभी डाउन पेमेंट करने का 15 लाख है। आप ऐसे मकान पसंद करेंगे इस दोष के दुष्प्रभाव की वजह से, जिसकी प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू 20 लाख डाउन पेमेंट की हो, इसके अलावा जो भी उसका इंस्टॉलमेंट है वो देना है आपको। तो आप सोचो चलो ठीक है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर हम कहीं ना कहीं से फिर पैसे का इंतजाम करते हैं, फिर लेते हैं। तो किसी ना किसी कारणवश उस वक्त उस समय में आपके मकान लेने के विचार को टाल दिया। अब मानसिक संतुलन इस जगह बदला, प्लस मकान के